औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जनरल गफूर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से बातचीत करते हुए आखिरी वार्निंग दे डाली है। हम आपको पहले कह चुके हैं कि सोशल मीडिया पर करप्ट डाउन होने वाला है। हर सूरत होना चाहिए, चाहे कोई भी बंदा जिस मर्जी जगह पर बैठा किसी को सपोर्ट कर रहा है जो पाकिस्तान के खिलाफ है, इस्लाम के खिलाफ है, जो फौज के खिलाफ है, हमारी एजेंसियों के खिलाफ है, वो नहीं बचेंगे। जो मर्जी कर लें, चाहे पाकिस्तान के जिस मर्जी कोने में बैठे हों, वो समझते हैं कि फेसबुक पर बैठे हों या यूट्यूब पर बैठे हों, ट्विटर पर बैठे हों, किसी भी जगह पर बैठे हों, वो समझते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ काम करेंगे तो वो बच जाएंगे। सवाल ही पैदा नहीं होता। जनरल आसिफ गफूर ने आखिरी वार्निंग दे डाली। मंजूर पश्तीन और पीटीएम को देखें पाकिस्तान का बच्चा जानता है कि पीटीएम के पीछे इसराइल, सीआईए और रॉ का हाथ है। आप अंदाज़ा कर लें कि दुनिया भर के पाकिस्तान के दुश्मन मंजूर पश्तीन को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। यहूदी जायसीन का मानना है कि जो बनी इसराइल के 12 कबीले थे जो हज़रत मूसा के दौर में थे, उन कबीलों में से एक कबीला ये पख्तून है, जो कि गलत है, लेकिन वो कहते हैं कि ये हमारा कबीला है, इसलिए ये मंजूर पश्तीन जैसे दहशत गर्दों को पीछे बैक करते हैं। आपको याद होगा कि तहरीक तालिबान भी इन्होंने इसलिए खड़ी की थी। दुनिया भर के पाकिस्तान के दुश्मन मिलकर मंजूर पश्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं। जनरल आसिफ गफूर फौज के तर्जमान का कहना था कि पीटीएम अपनी हद क्रॉस ना करे वरना नताइज के जिम्मेदार खुद होंगे। ये बात समझ लें कि जब कोई फौज का टॉप का जनरल इस तरह की बात करे तो इसको आखिरी वार्निंग देना चाहिए। पीटीएम के खिलाफ आईएसआई ने सारे सबूत इकट्ठे कर लिए कि किस किस लोकेशन से ये लोग कहां से काम कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर इनका नेटवर्क कहां से काम कर रहा है, इंडिया के किस शहर से इनका नेटवर्क काम कर रहा है, इसके अलावा काबुल कहां से काम कर रहा है। पाकिस्तान के अंदर तो जो हैं इनको तो हम छोड़ेंगे नहीं। मंजूर पश्तीन जो कल भीख मांग कर कल फौज से अपनी जान बचाता था, आज वो करोड़ों की गाड़ियों में घूमता है। इन लोगों ने हमें क्या पागल समझा हुआ है। ये मंजूर पश्तीन जो दिन दिनाता फिर रहा है, काबुल से लेकर दिल्ली मुहाशरा जो इसके पेजेस चलते हैं, ग्रुप से चलते हैं, पख्तूनों के नाम से पूरी टीम जो ट्रेंड बनाती है, इनको क्या लगता है कि आईएसआई को पता नहीं या हमारी एजेंसी सो रही है। हमें सब पता है। हमने सिर्फ इन गद्दारों को एक मौका दिया था कि आप सुधर जाएं। गद्दार मोहसिन दावड़ और गद्दार अली वजीर को कहा कि बंदे के पुत्र आप बने, मगर पीछे चूंकि इनका इसराइल का डंडा था, इनको इलेक्शन तक जितवाया। पीटीएम ने 2 अहम तरीन सीटें छोड़ दी कि ये इलेक्शन जीत कर आ जाएं, मगर ये लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। इसराइल इन पर दबाव डाल रहे कि आप हमारे कबीले के हैं, इसलिए ये लोग पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान की फौज के खिलाफ काम करते हैं। हमने तहरीक तालिबान जैसी सीआईए, मुसाद और रॉ की जमात को थका कर भगा दिया तो ये बाकी क्या काम कर रहे हैं। अगर फौज ने इनको वार्निंग दी है तो आपको इसको आखिरी वार्निंग समझने, इसके बाद इनको कोई वार्निंग शार्निंग नहीं है। हम चाहते हैं कि आप सीधी तरह काम करें। मोहसिन दावड़ और अली वजीर का नाम पहले ही सीएल में डाल दिया गया है। ये जमानतों पर रहा है, लेकिन अब पाकिस्तान छोड़ नहीं सकते। इनको सुधरने का बहुत मौका दे दिया है। ताहर दावड़ के साथ पीटीएम ने जो काम किया इसका हिसाब भी होना है। इनको फौज ने बड़े प्यार से समझाया है, लेकिन चूंकि इनके पीछे इसराइल है, ये इसलिए मुंह उठाते हैं और पाकिस्तान की फौज के खिलाफ काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन आखिर कब तक? हर चीज की कोई हद होती है। दहशतगर्दी इन लोगों के अंदर से है। इनके तो बड़े दहशतगर्द थे। तहरीक तालिबान पाकिस्तान को इन्होंने कितना नुकसान किया, लेकिन अब वक्त आ गया है कि इनको रोकें। अब कोई पाकिस्तान का झंडा जला नहीं सकता। इन लोगों ने रियासत के अंदर रियासत बनाने की जो नाकाम कोशिश की है, ये समझते हैं कि हम इनको रोक नहीं सकते। इनको समझाया जा रहा था कि आप कौमी दायरे में आएँ, असम्बली में आएँ, आपकी जो इश्यूज़ हैं यहाँ पर रिजॉल्व किया जाएँ। इश्यूज़ तो कुछ है ही नहीं। सबसे खूबसूरत बात यह है कि पख्तूनख्वा के जो लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो समझ चुके हैं कि वो इनके साथ नहीं हैं। इनके साथ जो लोग हैं वो लोग जिनको अफ़गानिस्तान से हिजरत करने के बाद हमने यहाँ पर रखा, अभी तक नमक हरामी कर रहे हैं। यानी हमने आपको पूरी कोशिश की कि नेशनैलिटीज़ दी जाएँ, इनको पाकिस्तान की सहूलतें दी जाएँ, लेकिन ये लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। बीबीसी उर्दू पश्तीन दहशतगर्द को हीरो बनाकर फेसबुक पर कैंपेन चलाती है। आप ज़रा बीबीसी उर्दू की वेबसाइट पर जाएं और जाकर देखें कितने आर्टिकल हैं जिसमें इस दहशतगर्द को हीरो बनाकर पेश किया गया है। वॉइस ऑफ अमेरिका, BW उर्दू तमाम मंजूर पश्तीन और दहशतगर्द पीटीएम के जो लोग हैं इनको लाइव फेसबुक पर लेते हैं और पाकिस्तान के खिलाफ काम करवाते हैं। आप बताएं कि सीआईए, इसराइल के चैनल या इनके काम करने वाले लोग जो हैं वो इनको प्रमोट कर रहे हैं, तो
آپ کو ایجنڈا سمجھ آ رہا ہے یہ کام کیا ہو رہا ہے؟ صرف آخری وارننگ دے دی گئی ہے اور وہ جنرل آصف غفور کی طرف سے آخری وارننگ تھی۔ اپنا قبلہ درست کر لیں، آپ کے پاس آخری ٹائم ہے، اس کے بعد پھر وارننگ نہیں ہوگی۔ جنرل آصف غفور ماضی میں بھی وارننگ دے چکے ہیں کافی لوگوں کو، اس کے بعد آپ نے دیکھا پھر کیا ان کے ساتھ ہوا۔ بغیر بتائے جو کام ہوتا ہے، اگر آپ فوج کو گالیاں دیتے پھریں گے، ملک میں دھماکے کروائیں گے تو بتائیں کیا یہ فوج چپ رہے گی؟ معزز سامعین، اگر آپ کو آج کی ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ہمارے چینل ایچ ڈسکوری کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن کو کلک کریں تاکہ ایسی آنے والی اور نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہیں۔ تب تک اللہ حافظ۔